हेलो डियर स्टूडेंट, मैं आप लोग के बीच में पुनः उपस्थित हूँ प्रकाश का परावर्तन के न्यूमेरिकल को लेकर। चलिए देखते हैं इसमें न्यूमेरिकल कैसे हैं और उनको कैसे लगाना है। और न्यूमेरिकल ना समझ में आए तो आप लोग दोबारा पूछ सकते हैं, लेकिन मेरा विश्वास है अगर आप लोग अच्छे से देखेंगे तो न्यूमेरिकल आप लोगों को पूरा का पूरा समझ में आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं क्या करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 1, किसी भी क्वेश्चन को लगाने से पहले आपको ये देखना है कि क्वेश्चन में कौन सा न्यूमेरिकल में कौन सा दर्पण है। तो क्वेश्चन नंबर 1 यानी क्वेश्चन नंबर 1 है, एक अवतल दर्पण के सामने उससे 20 सेमी की दूरी पर कोई वस्तु रखने पर उसका प्रतिबिंब दर्पण से 30 सेमी की दूरी पर बनता है, तो दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो एक अवतल दर्पण है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको प्रश्न पढ़ते समय ध्यान देना होगा कौन सा दर्पण है। तो अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण के लिए, अवतल दर्पण के लिए -f -v -u -r होता है, ठीक है। f मतलब फोकस दूरी, v मतलब प्रतिबिंब की दूरी, u मतलब वस्तु की दूरी, r मतलब वक्रता त्रिज्या है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, अवतल दर्पण के सामने 20 सेमी की दूरी पर कोई वस्तु रखी गई है। वस्तु की दूरी u का मान दिया है 20 सेमी। प्रश्न में प्लस 20 सेमी दिया हुआ है, लेकिन मेरा रूल क्या कहता है कि u का मान माइनस में लेना, तो -20 सेमी हो जाएगा। इसके बाद इसमें दिया है उसका प्रतिबिंब दर्पण से 30 सेमी की दूरी बनता है। प्रतिबिंब की दूरी यानी v का मान जो दिया हुआ 30 सेमी दिया हुआ है, ये क्या हो जाएगा आपका माइनस। और फोकस दूरी पूछ रहा कि यह बराबर कितना होगा, तो यहाँ पे दर्पण का सूत्र लगाएंगे। दर्पण सूत्र से 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u होगा, ठीक है। 1/f 1/v, चलिए v का मान रखते हैं। v का मान कितना है, v का मान -30 है, तो 1/-30 हो जाएगा प्लस 1/u। u का मान कितना है, दिखाई दे रहा है ना आप लोगों को। u का मान कितना है, -20 है। तो 1/f बराबर माइनस के ऊपर कर देंगे, -1/30 हो जाएगा। यहाँ प्लस माइनस में करेंगे तो -1/20 होगा। 1/f बराबर इसका गुणा इसमें करो -20 माइनस इसका गुणा इसमें करो हो जाएगा 30, नीचे हो जाएगा 30 × 20। हम एलसीएम लेके कोनो क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए हैं और ना ही करेंगे यहाँ पर, ठीक है। आप लोग एलसीएम लेके भी सॉल्व कर सकते हो। जितना एलसीएम लेने पे आंसर आएगा उतना बिना एलसीएम के भी आएगा। 1/f बराबर यहाँ पर -20 -30 -50 होगा, नीचे कितना हो जाएगा 30 × 20। यहाँ पर देखिए हम क्या करते हैं, कुछ कमाल करते हैं यहाँ पर काटने में। अब देखिए 10 से 20 काटो तो कितना होगा, 2 बचेगा, और 10 से 50 काटो 10 बचे 50, ये बचेगा। 1/f बराबर हो जाएगा -5, और ये 30 दूना कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। फिर कटेगा, बड़ी थेथर है सवाल, 2 बार कट रहा है। ये 5 से कटेगा तो 1 बचेगा और ये 12 बचेगा। तो 1/f बराबर -1 कितना बचेगा 12। f गुणा -1 में करें -f हो जाएगा, 1 गुणा 12 में करेंगे तो 12 हो जाएगा, ठीक है। और माइनस को उधर कर देंगे, माइनस है जो नंबर ग्राउंड ने लगा दो, माइनस को उधर कर दो तो -12 सेमी हो जाएगा। इस तरह क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। चलिए तो थोड़ा जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, क्वेश्चन को पढ़ना है, कौन सा दर्पण दिया है उस दर्पण को देखना है। अवतल दर्पण है तो ये लगेगा, अगर उत्तल दर्पण है तो बताएंगे क्या लगने वाला है, कोई तो कोई क्वेश्चन मिलेगा ही। अब देखिए पहले अवतल दर्पण, क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे आप क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, अवतल दर्पण के सामने 10 सेमी की दूरी पर रखी वस्तु का, लीजिए मिल गया अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण के लिए इतना होता है, केवल v का मान प्लस में हो सकता है, v का मान माइनस में भी हो सकता है, प्लस में, लेकिन जब कहेगा प्रतिबिंब आभासी बन रहा है तो प्लस में होगा।
तो अवतल दर्पण के सामने 10 सेमी की दूरी पर रखी वस्तु का, तो 10 सेमी की दूरी पर वस्तु रखी गई यानी u का मान दिया है 10 सेमी। यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस। फिर आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रतिबिंब 30 सेमी की दूरी पर बनता है। प्रतिबिंब 30 सेमी की दूरी बनता है यानी यहाँ पे दिया है 30 सेमी, लेकिन हमारा ये तो प्लस में होगा नहीं क्योंकि यहाँ पर वास्तविक लिखा है और वास्तविक के लिए v का मान माइनस लेना है, तो माइनस हो जाएगा। फोकस दूरी f का मान पूछा जा रहा है। फिर दर्पण सूत्र लगाएंगे और यही लगेगा। चलिए लगाते हैं 1/f बराबर 1/v, v का मान -30 प्लस 1/u, u का मान -10। होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। 1/f बराबर माइनस के ऊपर करो -1/30 हो जाएगा, प्लस माइनस करो तो माइनस हो जाएगा और 1/, कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो त्रिज्या गुणा कर देंगे। 1/f बराबर इसका गुणा इसमें करेंगे -10 हो जाएगा, इसका गुणा इसमें करेंगे -30 हो जाएगा और नीचे 30 से गुणा 10 में करके लिख देंगे 10 गुणा कितना हो जाएगा 30। 1/f बराबर -10 -30 से हो जाएगा आपका -40। यहाँ पे हो जाएगा 10 गुणे 30। यहाँ पे 10 एक नम 10, 10 चौको 40। 1/f बराबर -4, नीचे कितना हो जाएगा 30। अब इसका गुणा इसमें करेंगे -4f और इसका गुणा इसमें करेंगे 30 और f बराबर हो जाएगा 30। -4 गुणे में जाएगा तो भाग करेगा -4 हो जाएगा, इससे भाग करोगे तो -7.5 सेमी आएगा। इस तरह क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को हम बताने से पहले आप लोग इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम क्वेश्चन नंबर 3 बताते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। क्वेश्चन नंबर 3, उससे पहले क्वेश्चन नंबर 2 देख लिए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? 20 सेमी फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण। लीजिए इस क्वेश्चन में भी अवतल दर्पण है और अवतल दर्पण के लिए ये होगा, यानी फोकस दूरी माइनस में, प्रतिबिंब की दूरी माइनस में, वस्तु की दूरी माइनस में, वक्रता त्रिज्या माइनस में, v का मान प्लस में हो सकता है जब प्रश्न में कहेगा कि प्रतिबिंब आभासी बन रहा है तब। चलिए इसमें दिया क्या है, यानी 20 सेमी फोकस दूरी वाले, तो f का मान दिया है 20 सेमी। हमारा रूल क्या कह रहा है कि माइनस होगा, तो माइनस ले लेंगे। और फिर आगे कह रहा है कि अवतल दर्पण के सामने एक वस्तु 30 सेमी की दूरी पर रखी गई है, तो वस्तु की जो दूरी है u का मान जो है 30 सेमी है। हमारा रूल क्या कह रहा है कि u का मान माइनस में होगा तो माइनस में लेना है। प्रतिबिंब की दूरी पूछ रहा है, यानी प्रतिबिंब की दूरी हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। यहाँ पे दर्पण सूत्र से, यहाँ पर क्या होगा दर्पण सूत्र से, और दर्पण सूत्र से सूत्र वही होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। 1/f, f का मान -20, 1/v, v का मान पता नहीं निकालना है, प्लस 1/u का मतलब -30। ये माइनस के ऊपर करेंगे -1/, हो जाएगा 20। 1/v प्लस गुणा माइनस में करेंगे -1/, हो जाएगा 30। अब क्या करना है आपको, -1/, हो जाएगा 20 और यहाँ पर -1/30 को इधर लेके आइए तो प्लस हो जाएगा 1/30 बराबर हो जाएगा 1/v। अब इसका गुणा इसमें करेंगे तो -30 और इसका गुणा इसमें करेंगे तो 20, नीचे हो जाएगा 20 गुणे 30, यानी नीचे गुणा नीचे वाला करके नीचे ही लिखेंगे। तो यहाँ माइनस प्लस घटाएंगे तो 30 में से 20 घटेगा तो -10, नीचे हो जाएगा 20 गुणे 30 बराबर 1/v। 10 एक 10 और 10 दूना 20, तो -1/, और 2 का गुणा 30 में करो कितना हो जाएगा 60 बराबर 1/v। तो यानी v का मान -1 में करेंगे, इसका गुणा इसमें तो v बराबर हो जाएगा -v हो जाएगा, और इसका गुणा इसमें करेंगे तो 60 हो जाएगा। माइनस को उस तरफ भेज दीजिए तो -60 सेमी हो जाएगा। यानी प्रतिबिंब जो है दर्पण के सामने 60 सेमी की दूरी पर बन रहा है। सामने कैसे क्यों बता रहे हैं, जब माइनस में आएगा तो सामने बनेगा, जो प्लस में आएगा तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा। तो माइनस में आया है, इसका मतलब प्रतिबिंब जो है दर्पण के सामने बन रहा है। और कितने दूरी बन रहा है, 60 सेमी की दूरी पर। क्वेश्चन नंबर 3 का आपको क्या करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है अवतल दर्पण की फोकस दूरी। अवतल दर्पण कह रहा है तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी, अवतल दर्पण के लिए यही रूल होगा। और फोकस दूरी दिया है f बराबर कितना, 10 सेमी। ये हमारा रूल क्या रहा है, इस तरफ प्रश्न में तो f बराबर 10 सेमी धनात्मक दिया हुआ है, लेकिन ये हमारा रूल क्या रहा है कि फोकस दूरी माइनस में लेना, तो माइनस में हो जाएगा। फिर आगे दर्पण से 20 सेमी की दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब
दर्पण से वस्तु की जो दूरी है वह 20 सेमी दिया हुआ है और हमारा रूल क्या कर रहा है माइनस में, u का मान माइनस में तो माइनस में हो जाएगा। यहाँ पर प्रतिबिंब की दूरी v का मान पूछा जा रहा है, यहाँ पे दर्पण सूत्र से 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u होता है। 1/f, f का मान कितना -10 रखेंगे, 1/v, v का मान पूछा जा रहा है, प्लस 1/u, u का मान कितना -20 होगा, तो यहाँ पर -20 रखेंगे, ये आपका है -20। अब क्या करना है आपको, यहाँ पर माइनस के ऊपर कर दीजिए, -1 बट्टा हो जाएगा 10 बराबर 1/v हो जाएगा, प्लस गुणा माइनस होगा तो -1 बट्टा हो जाएगा 20। -1 बट्टा 20 को इधर लेके आओ तो -1 बट्टा 10, ये -1 बट्टा 20 इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा 1 बट्टा 20 बराबर हो जाएगा कितना 1/v। 20 गुणा -1 में करो तो -20 हो जाएगा और 10 गुणा 1 में करोगे तो 10 हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 10 गुणे 20 बराबर 1/v। यहाँ पर माइनस प्लस घटाएंगे, -20 में 10 घटाओ तो -10 बचेगा, नीचे 10 गुणे कितना बचेगा 20 बराबर 1/v। ये 10 से 10 कट जाएगा तो -1 ऊपर बचेगा, नीचे 20 बराबर 1/v। v गुणा -1 में करो तो -v और इसका गुणा इसमें हो जाएगा 20, या माइनस को उधर लिख सकते हैं तो v बराबर हो जाएगा -20 सेमी। ठीक है, इस तरह क्वेश्चन नंबर 4 जो है कंप्लीट हो गया। आप लोग क्या करिए, इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, 6 ये 4 था ना, तो क्वेश्चन नंबर 5 पर आएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 हम देखेंगे क्या है, इसे हम नहीं मिटा रहे हैं, बार बार इसी सूत्र का इस्तेमाल किया जा रहा है, इसको यहाँ पर आने दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, एक 3 सेमी लंबी वस्तु एक 8 सेमी करता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण, तो अवतल दर्पण के लिए रूल यही होगा, वस्तु की लंबाई जो दिया है इसमें, वस्तु की लंबाई को ओ से डिनोट करते हैं और वस्तु की लंबाई ओ का मान दिया है कितना 3 सेमी दिया हुआ है। फिर आगे इसमें दिया है 8 सेमी वह करता त्रिज्या, यानी आर का मान कितना है 8 सेमी है और आर का मान इस रूल में क्या बता रहा है कि माइनस होगा। यहाँ से हम निकाल सकते हैं f बराबर r/2 और r का मान कितना -8, नीचे हो जाएगा 2 बराबर -4 सेमी। इस तरफ फोकस दूरी -4 सेमी निकल गया। फिर आगे इस क्वेश्चन में दिया है कि अवतल दर्पण के सामने 12 सेमी की दूरी पर मुख्य अक्ष के लंबवत रखी गई है, तो मुख्य अक्ष के लंबवत क्या रखी गई है, मुख्य अक्ष के लंबवत वस्तु ही रखी गई, तो यानी वस्तु की दूरी जो दिया है वो 12 सेमी हुआ, यानी माइनस में होगा। पूछ क्या रहा है इसमें, प्रतिबिंब की स्थिति यानी v का मान पूछ रहा है, i का मान पूछ रहा है, यानी प्रतिबिंब का आकार कितना बनेगा और कैसा बनेगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर, पहले तो हम v का मान निकालते हैं। 1/f बराबर 1/f का वैल्यू दिया है, 1/f, f का वैल्यू कितना आपका -4, तो यहाँ -4 रखेंगे, 1/v अब प्लस 1/u और u का मान कितना दिया हुआ है -12, तो -12 हो जाएगा, माइनस के ऊपर कर दो 1 बट्टा हो जाएगा 4 और 1/v प्लस बड़ा माइनस हो तो -1 बट्टा हो जाएगा 12। -1 बट्टा 12 को जब इधर लेके आएंगे तब कितना होगा -1 बट्टा 4, ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस 1 बट्टा हो जाएगा 12 बराबर 1/v। 12 गुणा माइनस में करेंगे तो -12, ये 4 एक का नाम कितना हो जाएगा 4, नीचे 4 गुणे 12 बराबर 1/v। गुणा करके भी लिख सकते हो, 12 चौको 48, हम वैसे लिख रहे हैं आसानी से कट जा रहा है। माइनस प्लस घटाएंगे, -12 में 4 घटाएंगे -8, नीचे हो जाएगा 4 गुणे 12 बराबर 1/, कितना हो जाएगा v हो जाएगा। अब आगे देखिए, ये कटेगा आपका 4 एक का नाम 4, 4 दूना कितना हो जाएगा 8 -2 बट्टा कितना हो जाएगा 12 बराबर 1/v। फिर ये कटेगा तो 1 हो जाएगा, 2 छक्के 12 हो जाएगा, -1 बट्टा हो जाएगा 6 बराबर 1/v। v गुणा माइनस होने करो तो माइनस भी हो जाएगा बराबर 6, माइनस को उधर कर सकते हैं तो v बराबर हो जाएगा -6 सेमी। इस तरह क्वेश्चन नंबर 5 में आधा हम लगा दिए, v का मान निकालना था, v का मान निकाल लिए। यहाँ पर माइनस चिन्ह यह बता रहा है कि जो प्रतिबिंब है वह दर्पण के सामने -6 सेमी की दूरी बन रहा है। अब इसमें हम i का मान निकालेंगे तो रेखीय आवर्धन का एक सूत्र होता है, रेखीय आवर्धन यम यहाँ पर होता है m बराबर i बट्टा o बराबर -v/u होता है। अब इसमें से 2 जगह बराबर है तो किसी 2 पार्ट को हम लेके चल सकते हैं। अब आपको ये सोचना होगा कौन सा पार्ट लेके चलेंगे तो लगेगा।
देखिए जिसमें O है उसको लेके चलेंगे और V और U, M तो दिया नहीं है तो केवल इन दोनों को लेके चलेंगे, इसलिए हम इसमें से क्या कर रहे हैं I बट्टा O और माइनस V अपन U का इस्तेमाल कर रहे हैं। I का मान पूछा जा रहा है आपका, O का मान यहाँ देख सकते हैं 3 दिया हुआ है, 3 रखेंगे, माइनस V और V का मान कितना है, V का मान तो निकाले हैं -6, तो ये हो जाएगा -6। U का मान कितना दिया है -12, ये हो जाएगा -12, यहाँ माइनस से माइनस कटेगा, 6 से कटेगा तो 1 6 दूना हो जाएगा 12, I बट्टा हो जाएगा आपका, I बट्टा कितना हो जाएगा आपका 3, यहाँ पर -1, ये माइनस बचा और 1 बचा, नीचे कितना 2, इसका गुणा इसमें करेंगे 2i हो जाएगा और 3 गुणा -1 में करेंगे तो कितना होगा आपका -3 होगा। यहाँ पर i बराबर -3/2 भाग करेंगे तो -1.5। अब यहाँ पर ये सेमी हो जाएगा, ये माइनस नहीं, यह बता रहा है कि जो प्रतिबिंब बन रहा है वो उल्टा बन रहा है, तो यहाँ पर कितना आ रहा है -1.5 सेमी। क्वेश्चन नंबर 5 हम लगा चुके हैं, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर हम 6 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है क्या। क्वेश्चन नंबर 6, इसको फिर नहीं हम मिटाएंगे, देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, एक अवतल दर्पण लीजिए, भी इसमें भी अवतल दर्पण है तो अवतल दर्पण के लिए यही रहेगा, यही लिखेंगे। क्वेश्चन लगाने से पहले लिख लेंगे, अवतल दर्पण जैसे आएगा वैसे यही चीज आपको क्या करना है, लिखना है अवतल दर्पण के लिए। और अवतल दर्पण के लिए क्या है, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 60 सेमी है, यानी R का मान जो दिया हुआ 60 सेमी है। ठीक है, हमारा रूल क्या करा, प्रश्न में -60 सेमी नहीं लिखा है, +60 सेमी लिखा है, लेकिन हमारा रूल क्या कर रहा है कि R का वैल्यू माइनस लेना है तो -60 सेमी हो जाएगा। यहाँ फोकस दूरी निकाल लीजिए, अब बराबर होता है R बाई कितना 2, तो -60 होता कितना हो जाएगा 2 बराबर -30 सेमी हो जाएगा। ये आपका फोकस दूरी हो गया। फिर आगे इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 4 सेमी लंबी वस्तु की लंबाई O का मान दिया है वह 4 सेमी दिया है। फिर आगे क्या दिया हुआ है, 45 सेमी की दूर रखी गई है, तो 45 सेमी की दूरी पर क्या रखा गया है, वस्तु ना, तो वस्तु की दूरी 45 सेमी दिया है, किस में होगा, माइनस में होगा। इतना देके इसमें कह रहा है कि प्रतिबिंब की स्थिति लंबाई यानी V का मान निकालना है, I का मान निकालना है, प्रतिबिंब उल्टा बन रहा है कि सीधा बन रहा है ये बताना है। चलिए लगाते हैं, दर्पण सूत्र का ही इस्तेमाल करेंगे। 1/f बराबर f का वैल्यू दिया हुआ है, f का वैल्यू कितना -30 दिया हुआ है, बराबर 1/v और v का मान कितना निकालना है, +1/u, u का मान कितना -45 दिया हुआ है। यहाँ आप क्या करना है, माइनस के ऊपर लिख लेना है, -1/30 हो जाएगा आपका। आगे बढ़िए, 1/v है, अब प्लस गुणा माइनस हो तो माइनस हो जाएगा, 1/45 हो जाएगा। -1/30 है, ये -1/45 को इधर लेके आओ तो प्लस हो जाएगा 1/45 बराबर 1/v लिखना है। फिर यहाँ आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर 45 गुणा -1 करेंगे तो -45 हो जाएगा और 30 गुणा 1 में करेंगे तो +30 हो जाएगा। बीच में प्लस है तो प्लस रखेंगे, नीचे इसका गुणा इसमें करेंगे तो 30 गुणे कितना हो जाएगा आपका 45 बराबर 1/, कितना हो जाएगा v हो जाएगा। माइनस प्लस घटाएंगे, -45 में 30 घटाइए, -15 हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 30 गुणे 45 बराबर 1/v। ये 15 से 1 कटेगा, 15 से कितना हो जाएगा 45, -1/30 दिया कितना हो जाएगा 90 बराबर 1/v। v का गुणा -1 तो -v हो जाएगा और इसका गुणा इसमें करो तो 90 हो जाएगा। माइनस को उधर कर सकते हो, v बराबर हो जाएगा -90 सेमी। ये माइनस ये बता रहा है कि प्रतिबिंब दर्पण के सामने 90 सेमी की दूरी पर बन रहा है। अभी हमको निकालना है I का वैल्यू, I का वैल्यू निकालेंगे, चूंकि I/O बराबर होता है -v/u। इससे पहले वाले यानी क्वेश्चन नंबर 5 में इस सूत्र का हम इस्तेमाल किए थे, तो यहाँ पर हो जाएगा I का मान निकालना है O, और O का मान कितना है 4 है, 4 रखेंगे, -v का मान कितना है -90 और U का मान कितना है U यहाँ पर देखिए U का मान -45 है, तो यहाँ पर हो जाएगा -45। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका U का मान 45, माइनस से माइनस कट जाएगा
तो आई बट्टा हो जाएगा 4। यहाँ पे 45 दूना 90 तो -2 बचेगा। 45 दूना 90 माइनस बचेगा 2, -2 बचेगा। यहाँ पे 1 मान लेंगे और 1 गुणा आई में होगा तो आई हो जाएगा और ये हो जाएगा -8 सेमी। यहाँ पे नीचे लिखना प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, तो वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से बड़ा। प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से बड़ा बनेगा प्रतिबिंब। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 आप देखेंगे, दिया हुआ एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेमी है। अवतल दर्पण ही दिया, फोकस दूरी एफ का वैल्यू दिया है 15 सेमी, प्लस में दिया है, लेकिन हमारा रूल क्या कहता है, फोकस दूरी माइनस में होगी अवतल दर्पण के लिए, तो माइनस लेंगे। फिर आगे 25 सेमी की दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब स्थिति बताइए। यानी यू का मान दिया आपका 25 सेमी, लेकिन किस में होगा यू का मान, माइनस में। यू का मान चाहे अवतल दर्पण हो चाहे उत्तल दर्पण हो, माइनस में ही लेना है। और यहाँ पर भी का मान निकालना है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आप लोग से आशा करते हैं इस क्वेश्चन को लगा लोगे। चलो हम देखते हैं, थोड़ा सा सॉल्व कर देते हैं। आपकी परेशानी हमारी परेशानी, चलिए लगाते हैं -15 1/v, भी का मान निकालना है, प्लस 1/u, यू का मान -25 हो जाएगा। ठीक है, इतना करने के बाद 1/-15 1/, माइनस नीचे तो ऊपर लिख लेते हैं, 1/v प्लस तो -1 हो जाएगा 25। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे होगा -1/15, या माइनस में इधर लेकर आओ, +1 हो जाएगा 25, 1 हो जाएगा 25 बराबर कितना 1/v। इसका गुणा इसमें करेंगे -25 हो जाएगा, और इसका गुणा इसमें करेंगे तो 15 हो जाएगा। नीचे हो जाएगा 15 × 25 बराबर 1/v। यहाँ पे देखिए माइनस प्लस घटाएंगे तो माइनस कितना आएगा आपका 10 आएगा। नीचे हो जाएगा 15 × 25 बराबर 1/, कितना हो जाएगा v। अब देखिए 5 से कटेगा तो 5 दूना 10 हो जाएगा, और 5 से ये काटो तो कितना हो जाएगा आपका 3, 5 तिहाई 15 -2 और 25 तिहाई कितना हो जाएगा 75 बराबर 1/v। अब इसका गुणा इसमें करेंगे -2v, और इसका गुणा इसमें करेंगे तो 75, या v बराबर 75, या -2 गुणे क्रम में जाएगा तो भाग करेगा तो -2 हो जाएगा। इसे इसमें भाग करो तो 75 का आधा कितना होता है, 2 से भाग करने का मतलब होता है आधा करना, 37.5, 37.5, लेकिन माइनस में आएगा सेम। और v का मान माइनस में है, इसका मतलब प्रतिबिंब दर्पण के सामने -37.5 सेमी की दूरी पर बन रहा है। इस तरह क्वेश्चन नंबर 7 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 को स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर क्वेश्चन नंबर हम 8 पे आते हैं कि क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 8, एक अवतल दर्पण जिसकी फोकस दूरी 25 सेमी, अवतल दर्पण ही अभी तक 8 क्वेश्चन पर हम सामना किए हैं, और सब में क्या है अवतल दर्पण है। तो अवतल दर्पण यानी ये फोकस दूरी दिया है आपका क्वेश्चन नंबर 8 में 25 सेमी। तो 25 सेमी किस में होगा आपका, प्लस में दिया हुआ प्रश्न, प्लस में थोड़े रखेंगे। अवतल दर्पण के लिए फोकस दूरी किस में होता है माइनस। फिर आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है, कितनी दूरी पर एक वस्तु रखी जाए कि प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर हो। वस्तु का आकार प्रतिबिंब के आकार के बराबर हो, तो इस स्थिति में यम का मान 1 होगा। ध्यान दीजिए, जब कहा जाए प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर है, तो यम का मान सदैव कितना होता है 1 होता है। अब वास्तविक है कि आभासी, ये देखना होगा। इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है, प्रतिबिंब आकार वस्तु के आकार के बराबर है, इसे देखने के लिए किरण आरेख भी कीजिए। और किसी भी वस्तु का वस्तु के बराबर प्रतिबिंब कब बनता है, जब मतलब दर्पण में वक्रता केंद्र पर रखते हैं।
ठीक है, तो सामने बनेगा तो यहाँ पर यह वास्तविक बनेगा, लिखा तो नहीं है लेकिन 100% यह वास्तविक बनेगा। और वास्तविक के लिए यम का मान कितना होगा, -1 होगा। इस चीज को ध्यान रखना होगा आप लोगों को। देखिए यम का मान कब 1 लेना है, जब कहे प्रश्न में प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर है। ठीक है, यानी वस्तु का आकार प्रतिबिंब का आकार के बराबर है, यानी दोनों बराबर है, तो यम का मान -1 होगा। और वास्तविक क्यों कह रहे हैं, क्योंकि अवतल दर्पण में जब वक्रता केंद्र पर रखेंगे तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र के नीचे ही बनता है, और जितना बड़ा वस्तु होता है उतना ही बड़ा बनता है। चलिए यहाँ पे यम का मान दिया, चूंकि हम जानते हैं कि यम बराबर होता है -v/u होता है, यम का मान -1 रखेंगे। और यहाँ पर और भी कुछ दिया हुआ है इस प्रश्न में, इसे देखने के लिए किरण यानी वस्तु की दूरी, चलिए यहाँ पे u और v दोनों निकालना और किरण आरेख भी खींचना है। चलिए देखते हैं, सब हो जाएगा। यहाँ पर m का मान -1 रखेंगे। m का मान 1 कब लेंगे, फिर एक बार सुन लीजिए, जब प्रश्न में कहे प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर है तब m का मान -1 लेना है, और जब बराबर कहेगा तो सदैव -1 लीजिएगा। तो यहाँ पे m का मान -1 हो गया, माइनस, और v का मान कितना पता नहीं, u का मतलब पता नहीं। यहाँ पे माइनस से माइनस कट जाएगा, नीचे 1 मानेंगे, 1 गुणा v में हो जाएगा तो v हो जाएगा, इसका गुणा इसमें करेंगे तो u हो जाएगा। यानी जितना v का मान होगा उतना ही u का मान होगा। चलिए लगाते हैं दर्पण सूत्र से, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u होता है। 1/f का मान -25 दिया हुआ है, 1/v के जगह आप क्या लिख सकते हैं, u लिख सकते हैं, प्लस 1/u। 1/, ये माइनस को ऊपर कर सकते हैं, -1/25 हो जाएगा। यहाँ दोनों का हर बराबर 1 लिखेंगे, और 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। u का गुणा -1 में करेंगे तो -u होगा, और 25 दूना कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। ये माइनस उधर कर सकते हैं तो u बराबर हो जाएगा -50 सेमी, यानी वस्तु जो है 50 सेमी की दूरी पर बनेगा। ठीक है, चलिए इसको हम आरेख भी खींच दे रहे हैं। अवतल दर्पण है, ये आपका अवतल दर्पण हो गया, ये आपका मध्य बिंदु ध्रुव हो गया, ये आपका वक्रता केंद्र है, और वक्रता केंद्र पर ही वस्तु को रखा गया है। यहाँ पे एक वस्तु है AB, यहीं पे क्या किए हैं, रखे हैं। अब यहाँ से चलने वाली प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलेगी, और यहाँ से दर्पण से परावर्तन के बाद वह मुख्य अक्ष को काटेगी, और जहाँ भी काटेगी वही क्या हो जाएगा, मुख्य फोकस हो जाएगा। यहाँ से एक प्रकाश किरण ऐसे गुजार देंगे हम, फिर रिटर्न होगा ऐसे, ये यहाँ पे क्या करेगा, काटेगा एक दूसरे को, ऐसे गया फिर ऐसे रिटर्न हुआ है, और यहीं पे इसके नीचे क्या होगा, प्रतिबिंब बनेगा। इसको मान लेते हैं A1 B1। जितना बड़ा वस्तु का लंबाई होगा उतना ही बड़ा प्रतिबिंब की लंबाई होगा। यहाँ पे थोड़ा कम बेसी दिखाई दे रहा होगा क्योंकि यहाँ पे इंचपटरी से नाप के नहीं बनाया गया है, आप लोग खुद नाप के बना सकते हो। ऐसे ही चित्र बनेगा इस सवाल के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। आप लोग इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बढ़िया क्वेश्चन था। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 9 देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 9 क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 9 दिया है, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 5 सेमी है। F बराबर, अवतल दर्पण है, फोकस दूरी 5 सेमी है, तो ये 5 सेमी है, और अवतल दर्पण इसलिए माइनस में होगा फोकस दूरी। फिर आगे दिया हुआ है, इसके सामने 10 सेमी की दूरी पर एक वस्तु रखी गई है। भी का मान, यहाँ पर वस्तु का मान दिया है आपका 10 सेमी की दूरी पर, इसमें 10 सेमी की दूरी पे दिया हुआ है, तो u का मान कितना लेंगे आप, 10 सेमी की दूरी पर। अब माइनस में होगा और v का मान निकालना है। इससे आसान क्वेश्चन नहीं हो सकता है, इसलिए इस क्वेश्चन को आप लोग लगाएंगे और सूत्र का इस्तेमाल करेंगे 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u का। आशा करते हैं आप लोग लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं। इतना क्वेश्चन हो गया तो क्वेश्चन नंबर 9 लगा सकते हैं, और बहुत ही आसान है, इसलिए हम क्वेश्चन नंबर अब 10 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 स्क्रीनशॉट कर लीजिए इतना, और इसके आगे आप लोग लगाइएगा और लगा के हमारे पास सेंड करिएगा। आंसर बता दीजिएगा, केवल आंसर बताना है कि इसका आंसर कितना आएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर हम 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, क्वेश्चन नंबर 10
क्वेश्चन नंबर 10 है, एक अवतल दर्पण से, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, अवतल दर्पण ही दिया हुआ है, 30 सेमी की दूरी पर रखी वस्तु का, तो u का मान जो दिया हुआ 30 सेमी दिया हुआ, माइनस में होगा, ठीक है। और प्रश्न में कह रहा है कि 3 गुना बड़ा, देखिए प्रश्न में 1 गुना, 2 गुना, 3 गुना, 1 तिहाई, 2 तिहाई, 3 चौथाई, इस तरह कहेगा तो वह m का वैल्यू होता है। तो m का मान जो दिया हुआ 3 गुना दिया। अब इसमें 2 शर्त लिखा हुआ है, एक तो आभासी है और एक दूसरा क्या है, वास्तविक है। प्रत्येक दशा में अवतल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए, यानी आभासी के लिए फोकस दूरी कितनी होगी और वास्तविक के लिए फोकस दूरी कितनी होगी, यही आपको क्या करना है, बताना है। चलिए हम देखते हैं। पहला आभासी के लिए, तो आभासी के लिए ध्यान देना, आभासी के लिए m का जो वैल्यू होता है वह प्लस होता है, यानी +3 लेंगे। अब चूंकि m बराबर कितना होता है, आभासी के लिए फोकस दूरी क्या करना है, निकालना है। चलिए m बराबर होता है -v/u, तो m का मान यहाँ पे 3 रखेंगे, यहाँ -v/ कितना हो जाएगा, u हो जाएगा। अब यहाँ पर 1 मानेंगे, ठीक है, इसका गुणा इसमें और या इसका गुणा इसमें करेंगे तो -v हो जाएगा, और इसका गुणा इसमें करेंगे कितना हो जाएगा आपका 3u। u का भी मान, u का मान तो दिया है ना, तो u का मान रख दीजिए, तो -30 हो जाएगा। माइनस से माइनस क्या होगा, कट जाएगा, और 1 गुणा v में करेंगे तो v हो जाएगा, और 30 तिहाई कितना हो जाएगा, 90 सेमी हो जाएगा। देखिए हम बता रहे थे ना कि v का मान प्लस में हो सकता है, और कब होगा, आभासी के लिए। देखिए v का मान क्या आया है, प्लस में आया है, तो यहाँ v का मान 90 सेमी हो गया। अब v का मान निकल गया, u का मान निकल गया, आप फोकस और निकाल सकते हो दर्पण सूत्र से, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u से। 1/f, तो 1/f निकालना है, 1/v यहाँ पे 90 प्लस 1/u, u का मान -30। यहाँ आप देखिए 1/f बराबर 1/90 हो जाएगा, प्लस गुणा माइनस में होगा तो -1/, कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। 1/f बराबर इसका गुणा इसमें करेंगे तो 30, और इसका गुणा इसमें करेंगे 90 हो जाएगा, और 90 गुणे नीचे कितना लिख देंगे, 30 लिख देंगे। 1/f बराबर कितना हो जाएगा, 90 में से 30 घटाएं कितना होगा, 60 बचेगा आपका, तो यहाँ पर हो जाएगा -60, ये हो जाएगा नीचे 90 गुणे 30, यहाँ पे 30 का गुणा 1 में 30 एक नम 30, और 30 गुणा कितना हो जाएगा, 60। 1/f बराबर हो जाएगा -2 बट्टा कितना, 90। अब 2 से कटेगा, इसका गुणा इसमें कर दो तो -2f बचेगा, और इसका गुणा इसमें करो तो 90 हो जाएगा। फिर f बराबर हो जाएगा 90 बट्टा कितना, -2। इसे से भाग करो, 90 में 2 से भाग करो कितना हो जाएगा, -45 सेमी होगा, ठीक है। अब इसमें वास्तविक के लिए लगाना है कि वास्तविक के लिए कितना होगा। ध्यान दीजिए, आभासी के लिए फोकस दूरी जो आया है -45 सेमी आया हुआ है, तो यहाँ पर वास्तविक के लिए कितना होगा। चलिए वास्तविक के लिए निकालते हैं। वास्तविक के लिए अब यही m का मान जो होगा -3 लेंगे। आभासी के लिए m का मान +3 लेंगे, और वास्तविक के लिए माइनस लेते हैं तो -3 हो जाएगा, सूत्र वही लगेगा, m बराबर -v/, कितना, u हो जाएगा। m के जगह पर हो जाएगा -3 -v/u, और u का मान -30 दिया हुआ है, तो -30 दिया हुआ है, माइनस से माइनस कट जाएगा, यहाँ पे 1 मान सकते हो, 1 गुणा v में होगा तो v हो जाएगा, और 30 गुणा -3 में होगा तो -90 सेमी होगा। कितना अंतर है समझ सकते हो। जब हम आभासी लेंगे तो v का मान +90 सेमी आएगा, जब वही चीज़ हम वास्तविक ले रहे हैं तो v का मान -90 सेमी आ रहा है। चलिए लगाते हैं। अब यहाँ पर 1/f, यानी वास्तविक के लिए कि फोकस दूरी कितना होगा यही बताना है आपको। 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। 1/f, और f का मान कितना, f का मान तो निकालना है, इसके लिए ये मत भूल के रख देना कि f का मान इतना होगा, f का मान इसके लिए कितना होगा ये निकालना है। 1/v का मान यहाँ देखिए -90 रखेंगे, प्लस 1/u का मतलब यही रखेंगे, ये चेंज नहीं होने वाला है, -30 हो जाएगा। 1/f बराबर, ये माइनस के ऊपर कर दीजिए, -1 बट्टा हो जाएगा 90, और यहाँ पर प्लस मान मिलकर हो जाएगा -1 बट्टा कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। फिर यहाँ देख सकते हैं 1/f बराबर, ये इसका गुणा इसमें करेंगे तो -30, माइनस इसका गुणा इसमें करेंगे तो 90, और नीचे हो जाएगा 90 गुणे कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। 1/f बराबर -30 -90 हो जाएगा -120, ये 90 गुणे कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा।
30 एकन्नम 1 और 30 चौको 120 होगा। तो 1/f बराबर हो जाएगा -4 बट्टा कितना 90 हो जाएगा। इसका गुणा इसमें करिए -4f हो जाएगा और इसका गुणा इसमें हो जाएगा 90, यानी 90 गुणा 1 में करेंगे तो यह बराबर हो जाएगा 90 बट्टा कितना -4। तो भाग करेंगे कितना आएगा आपका -22.5 सेमी। 90 का आधा 45 और 45 का आधा 22.5। ठीक है। इस तरह क्वेश्चन नंबर 10 भी हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 11 देखने से पहले आप लोग इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 11 आप लोगों को बताते हैं। अगर क्वेश्चन समझ में आए तो वीडियो को शेयर कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास भेज दीजिए, उनके पास ही भेजिए जो पढ़ते हो, जिनके काम में ये आ सकता है। अभी तक एक भी उत्तल दर्पण पर क्वेश्चन नहीं आया है। चलिए आगे देखते हैं, शायद मिल जाए। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 30 सेमी फोकस वाले अवतल दर्पण। ठीक है, ये भी वही क्वेश्चन है। 11 30 सेमी अवतल दर्पण है तो एफ बराबर जो दिया हुआ है इस क्वेश्चन में 30 सेमी फोकस दूरी, यानी एफ का मान 30 सेमी, लेकिन मेरा रूल क्या कर रहा है माइनस में होगा तो माइनस ले लीजिएगा। और सामने कोई वस्तु कितनी दूरी पर रखी जाए, कितनी दूरी पर वस्तु रखी जाए, यानी u का मान पूछा जा रहा है। u का मान निकालना है इसमें। अब प्रतिबिंब वस्तु से दुगुने आकार का बने, यानी m का मान जो दिया है वह 2 दिया हुआ है। और इसमें लिखा है वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु से दुगुना बनता है। तो वास्तविक कह रहा है, तो वास्तविक के लिए यम का मान जो होगा वह किस में होगा -2 लेंगे। आभासी के लिए +2 लेना है और वास्तविक के लिए क्या लेना है माइनस लेना है। और चलिए देखते हैं यहाँ पर यम बराबर कितना होता है -v/u होता है। यम का मान कितना रखना है आपको, यम का मान रखेंगे -2, यहाँ -v/ कितना u हो जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, इसके नीचे 1 मान सकते हो। 1 गुणा v में करेंगे v और इसका गुणा इसमें होगा तो 2u हो जाएगा, यानी v बराबर कितना 2u। दर्पण सूत्र से 1/f बराबर 1/v + 1/, ये सूत्र होता है। मान को पुटअप कर दीजिए। 1/f की जगह कितना -30, 1/v के जगह आप कितना 2u। ठीक है, प्लस कितना 1/u, माइनस के ऊपर करेंगे -1 बट्टा हो जाएगा 30 और इसका गुणा इसमें करेंगे तो u प्लस इसका गुणा इसमें करेंगे तो 2u और नीचे 2u का गुणा u में होगा तो 2u गुणे u। ठीक है, -1 बट्टा कितना हो जाएगा 30, 2u और u जोड़ दीजिए, 2u और u जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 3u हो जाएगा। कुछ लोग बुद्धिमान होते हैं कहेंगे कि u से u काट दीजिए, तो u से u कब कटेगा जब यहाँ पे गुणा का चिन्ह हो। ध्यान दीजिए, u से u कब कटेगा जब गुणा का चिन्ह हो, तो 2u से 2u काट देंगे। तो कब कटेगा जब यहाँ पर गुणा का चिन्ह हो, प्लस है इसलिए नहीं काट सकते हैं। तो 2u में u जोड़ो तो 3u हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 2u गुणे u, u से u क्या होगा कट जाएगा। 2u का गुणा -1 में करेंगे तो -2u बचेगा और 30 और 30 यहाँ कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। तो u बराबर हो जाएगा 90, नीचे हो जाएगा -2, यहाँ पर 90, यहाँ पे -2 हो जाएगा। भाग करो कितना आ जाएगा -45 सेमी। ठीक है, यहाँ पर u का मान कितना हो गया -45 सेमी। क्वेश्चन नंबर हम अब 12 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, क्वेश्चन नंबर 12 इसको हम मिटाते हैं। अभी तक अवतल कर रहे हैं, उत्तल दर्पण से संबंधित कोई क्वेश्चन नहीं मिला। क्वेश्चन नंबर अब हम 12 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, 10 सेमी फोकस अवतल दर्पण लीजिए, ये भी अवतल दर्पण है और अवतल दर्पण के लिए 10 सेमी फोकस दूरी दिया है। तो फोकस दूरी एफ का मान जो 10 सेमी दिया है वह माइनस में लेंगे। ठीक है, उसके बाद 15 सेमी की दूरी पर, यानी u का मान जो दिया है वह 15 सेमी की दूरी है -u। फिर 4 सेमी 3 सेमी ऊंची मोमबत्ती रखी गई है। मोमबत्ती जो है वस्तु है और वस्तु की लंबाई o का मान कितना 3 सेमी। ठीक है, अब इसमें पूछ क्या रहा है,
इसमें ये पूछ रहा है प्रतिबिंब की स्थिति एवं आकार, भी का मान पूछ रहा है और आई का मान पूछ रहा है। आप लोग से आशा करते हैं लगा लें, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ है। ठीक है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 12 आप खुद लगाइएगा और आंसर इसका जरूर बताइएगा कि आंसर कितना आएगा, भी का मान कितना आएगा और आई का मान कितना आएगा, आप लोग को बताना है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 13 देखते हैं। आखिर जिसका हम इंतजार कर रहे थे उस पर एक क्वेश्चन मिल गया है, यानी क्वेश्चन नंबर जो 13 है वह उत्तल दर्पण के लिए है। तो क्वेश्चन नंबर 13 जब हम लगाएंगे तो यहाँ पे हम चेंज करने वाले हैं। अवतल दर्पण रहेगा तभी ये रूल फॉलो करेगा, और अगर उत्तल दर्पण है तब क्या होगा। उत्तल दर्पण के लिए याद कर लीजिएगा, उत्तल दर्पण के लिए और उत्तल दर्पण के लिए प्लस एफ होता है, प्लस भी होता है, माइनस यू होता है, प्लस आर होता है। यानी उत्तल दर्पण के लिए केवल यू का मान जो होगा वो माइनस में होगा, अन्यथा सब क्या होगा, प्लस में होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 13 देखते हैं। उत्तल दर्पण है और दिया हुआ है क्या, एक उत्तल दर्पण के सामने 40 सेमी की दूरी पर, यानी 40 सेमी की दूरी पर क्या होगी, वस्तु ही हो सकती है। तो u का मान जो दिया है वह 40 सेमी दिया हुआ है, लेकिन किस में होगा, आपका माइनस में होगा। फिर आगे देखिए, फिर इसमें दिया हुआ है बिंदु प्रकाश स्रोत रखा जाता है, दर्पण की फोकस दूरी भी 40 सेमी है। F बराबर कितना हो गया, 40 सेमी। रूल क्या कहता है, F का वैल्यू प्लस में है तो प्लस में लेना है। ठीक है, फिर आगे प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए, यानी भी का मान लिखना है और आरेख भी बनाना है, यानी चित्र भी निर्माण करना है चित्र का। चलिए ये भी क्वेश्चन इजी है, फिर भी लगा देते हैं। क्यों लगाते हैं, क्योंकि उत्तल दर्पण है, एक ही क्वेश्चन था इस पर। 1/F बराबर 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U हो गया। 1/F का मान 40, 1/V का मतलब पता नहीं, निकालना है। 1/U का मतलब -40। अब क्या करना है, यहाँ पर एक लाइन और दे सकते हैं, 1 हो गया 40, यहाँ बराबर 1/V और प्लस गुणा माइनस तो -1 हो जाएगा 40। अब यहाँ देखिए 1/40 तो 40 लिखेंगे, हाई -1/40 को इधर लेके आएंगे तो प्लस हो जाएगा 1/40 बराबर कितना हो जाएगा, 1/V हो जाएगा। ठीक है, अब दोनों का हर बराबर 1 लिखेंगे और 1 कितना हो जाएगा, 2, ये हो जाएगा भी। अब यहाँ पे कट जाएगा 2 × 1 और 2 से 40 काटोगे तो 20 आएगा, तो 1 कितना हो जाएगा, 1/, कितना हो जाएगा, भी। तो भी का मान 1 में करेंगे तो भी होगा, 20 से करने में कितना हो जाएगा, 20 सेमी। और उत्तल दर्पण द्वारा आरेख भी खींचना है। इसमें जो हमें आरेख खींचना है उसको ऐसे बना सकते हैं, ये आपका अवतल दर्पण है, ऐसे पालिश कर लीजिए तभी जाकर अवतल दर्पण होगा। ये P हो गया, यहाँ पे एक वस्तु है AB, आपका वस्तु AB हो गया, और यहाँ चलेगा ऐसे प्रकाश किरणें, ये मुख्य से समांतर होगा और टकरा कर वास्तव में इधर चला जाएगा, लेकिन आभासी होकर ये जहाँ से गुजरेगा वही मुख्य फोकस होगा, यानी कैपिटल F। और मान लीजिए इधर घुमा हुआ है तो केंद्र भी इधर होगा, तो मान लीजिए C यहाँ पे है, इस रेखा को हम C से क्या करेंगे, मिलाएंगे। ये दोनों रेखाएं, ये C हो जाएगा, ये F हो जाएगा, दोनों रेखाएं यहाँ पे काट रही हैं, यहीं पे क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा वस्तु AB का A1 B1। यहाँ से A से P तक की वस्तु की दूरी है और वस्तु की दूरी यहाँ से यहाँ तक लिख देंगे 40 सेमी, बाएं है इसलिए माइनस लिखेंगे, और फोकस दूरी कितना है, 40 सेमी है, यानी P से F तक यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना होगी आपकी, 40 सेमी। और P से प्रतिबिंब की दूरी, और प्रतिबिंब की दूरी कितना है, 20 सेमी, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक जो दूरी होगी वो कितनी होगी, 20 सेमी होगी। और दाएं है इसलिए क्या करेंगे, प्लस रखेंगे। इस तरह आप लोगों का प्रकाश का परावर्तन का जो न्यूमेरिकल था वह पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। और इस सेशन को हम यहीं पर बंद करते हैं। अगले सेशन में हम अगले लेसन को लेकर आएंगे। लेसन होगा प्रकाश का अपवर्तन, उसका हम थ्योरी पढ़ाएंगे, फिर उसका एक एक करके न्यूमेरिकल देखेंगे। उसमें न्यूमेरिकल बहुत कम है। इस सेशन में बस इतना ही। धन्यवाद।